अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने प्रोडक्ट रूल सीखना है। प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो, वो मल्टीपल में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इतना ख़ास रूल नहीं है, तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 मैंने किए हैं उसी तरह होंगे आपके पास। तो इसको भी लेट करेंगे पहले। लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 2x प्लस 3। देखें ये अब प्रोडक्ट हैं, तो इस प्रोडक्ट की होने की वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ करेंगे। ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx x माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? लेट सपोज आपके पास डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स। आपके पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीपल में हैं। डॉट का मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है अपने, ठीक है। फिर आएगा प्लस, फिर दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो इस प्रोसेस को या इस फॉर्मूले को हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल। अगर तीन हुए तो कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे तीन मल्टीपल में हो उसको कैसे करेंगे? पहला एज इट इज़ रहेगा, पहला और दूसरा एज इट इज़ रहेगा, आप तीसरे का डेरिवेटिव ले लो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस, फिर आपने क्या करना है, दूसरा और तीसरा एज इट इज़ रखना है और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो, डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने पहला और आखिरी वाला एज इट इज़ रखना है और सेंटर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, डी वी बाई डी एक्स। इसको भी हम प्रोडक्ट रूल कहेंगे, जहाँ पे तीन मल्टीपल साथ में हो रहे होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर आपको फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन है, मतलब दो अलजेब्रिक इक्वेशन है या एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन हो, तो अगर वो प्रोडक्ट में हो आप क्या करेंगे, पहले को एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, दूसरा वाला एज इट इज़ रखेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अब इस सवाल पे हम इसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा ये ज़रा देख लें। डी वाई बाय डी एक्स। अब ये पहले वाली रकम है, इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सेकंड वाले का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, है ना, यही कहा था मैंने, प्लस। अब दूसरा वाला एज इट इज़ रखेंगे 2x प्लस 3, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पहले वाले का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आएगा डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं x माइनस 2। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करके सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है इसमें। x माइनस 2 एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डी बाई डी एक्स, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, आप लोगों ने किया हुआ है। 2x का डेरिवेटिव होता है 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 0, 2x प्लस 3। इसी तरह x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस डी बाई डी एक्स, 2 का डेरिवेटिव होता है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा x माइनस 2, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। 2x और 2x कितना हो गया, 4x, 4 में से 3 निकालोगे तो हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये आपके पास आ गया आंसर। अगर किसी को ये नहीं समझ आई कि d बाई डी एक्स 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 2 कैसे आया, ज़रा देख लो इसको दोबारा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, d बाई डी एक्स 2x का अलग लोगे, प्लस d बाई डी एक्स 3 का अलग लोगे। x का डेरिवेटिव मतलब इसका पावर जो होता है वो p2 वैसे ही आ जाएगा, इसका पावर जो है वो उस नीचे आ जाएगा। इसका पावर 1 है ना, कुछ लिखा नहीं है, तो फिर
1 में से फिर आपने एक माइनस कर देना है, प्लस इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इसके बाद आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, एक्स पावर 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका जवाब क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही बनेगा। ये एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तरीका सेम ही है। सबसे पहले लेट करना है कि ये बराबर है y के x पावर 2 माइनस 4 x पावर 3 प्लस 5 है ना। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट फार्मूला आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ पे d बाई dx ये पूरी वैल्यू लिखनी है अपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 5। यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए। क्या है प्रोडक्ट फार्मूला, आप लिखोगे डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन इज इक्वल टू, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव लेना होगा आपको डी वी बाई डी एक्स प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। So this is the formula, we're going to use it, therefore अब इसके बाद आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, पहला एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरे का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स एक्स पावर 2 माइनस 4। I hope you understand this one. Now proceeding further, x power 2 minus 4. Now take the derivative of this one. इसका अलग डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका अलग, इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर पीछे आ जाएगा है ना, पावर में से एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे, ये हो जाएगा x पावर 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, एक्स क्यूब प्लस 5 एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर 2 है, पावर पीछे आ जाएगा, पावर में से एक कम करोगे एक x बच जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में रख लो, ये 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इसको 0 के साथ प्लस करोगे यही बनेगा, प्लस इसको 0 के साथ माइनस करोगे भी यही टर्म बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 2x। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 3x पावर 4 माइनस 4 3 ज़ा 12 x पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 2x पावर 4 प्लस 10x, 3 और 2 कितना हो गया 5x पावर 4 12x पावर 2 प्लस 10x। सो यहाँ से 5 नहीं कॉमन आता तो यही आपका आंसर है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सारे सवालात बच्चे इसी तरह करने हैं, तो मैं ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू गाइस। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 3/x प्लस x पावर 4 x पावर 3 प्लस 5। इसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, अप्लाई सॉरी डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3/x प्लस x पावर 4 x पावर 3 प्लस 5। यू नो व्हाट इज़ द फार्मूला, पहला एज इट इज़ लिखेंगे 3/x प्लस x पावर 4, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5
प्लस दूसरा एज इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 5, पहले वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 3/x प्लस एक्स पावर 4। नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है। तो बच्चे ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3/x प्लस एक्स पावर 4। इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव होता है 3x², पावर पीछे पावर में से एक कम। इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 5 3/x, एक्स को ऊपर लेके आएँ, ये हो जाएगा -x, तो -3 है ना, और ये हो जाएगा x पावर -2 प्लस पावर पीछे पावर में से एक कम। यहाँ पे भी यही काम किया, पावर पीछे पावर में से एक कम। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x² डिवाइडेड बाई x प्लस 3x6 प्लस -3x को एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -3x -2 प्लस 3 हो जाएगा 1 -15x -2 प्लस 4x6 20x3। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x प्लस ये देखें 3x6 4x6, तो 4 और 3 कितने होते हैं 7x6 -3x -15 ओवर x² लिख सकते हो। इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सब लिख लिया है मैंने। क्यूब वाला रहता है प्लस 20x पावर 3, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 6x आ जाएगा। सो ये आंसर बन गया आपका।